समुद्र की लहरें जितनी ठंडक पहुंचाती हैं, अब उतनी ही गर्मी भी दे रही हैं। आप इसे विश्वास करिए या ना करिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अब समुद्र का तापमान भी बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी के समुद्र का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में। तो वहीं दूसरी ओर अरेबियन सी का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, 26 से करीब 30 के पास आ रहा है। ये तो सिर्फ आम तौर पर आम दिनों की बात है, लेकिन एक और जलवायु परिवर्तन हो चुका है। यानी कि जो साइक्लोन, जो तूफान अब तक पोस्ट मानसून आते थे अगस्त से नवंबर महीने के बीच में, अब उनमें बढ़ोतरी हो गई है और अब प्री मानसून साइक्लोन भी आते हैं। प्री मानसून का मतलब होता है मार्च से मई के महीने तक, और पिछले 3 वर्षों में इसकी संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक भारत में सिर्फ 5 साइक्लोन आते थे एक वर्ष में, यानी कि 4 पोस्ट मानसून और 1 प्री मानसून। लेकिन 2018 से इनकी संख्या अब 1 से 4 हो गई है, सिर्फ प्री मानसून की, और 4 पोस्ट मानसून भी। ऐसे में लगभग 8 से 10 साइक्लोन एक वर्ष में भारत में आ रहे हैं। और इनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये आगाज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज किस तरह से, उसके कई कारण हैं। पहला ये कि पूरे देश में भले ही 8 से 10 साइक्लोन आते हों, लेकिन पूरे विश्व में एक वर्ष में 80 से 100 साइक्लोन आते हैं। तो अब भारत लगभग 10% के आसपास पहुंच रहा है पूरे विश्व के साइक्लोन्स का। कारण क्या है इसके? एक, तापमान बढ़ना समुद्र का। समुद्र में एक इलाका होता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसे वार्म पूल कहते हैं। इस वार्म पूल का तापमान आमतौर पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अब ये बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। और इसका इलाका जो पहले करीब 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, समुद्र में ये इलाका होता है, अब वो 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। बात सिर्फ इलाके की नहीं है, बात यह है कि अब इस गर्मी का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। जो हीट वेव आप जमीन पर देखते हैं, उसी तरह की हीट वेव आपको समुद्र में भी बनने लग गई है। और इस हीट वेव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये एक खाड़ी है, यहाँ कई छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, और ये नदियाँ अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, लेकिन ताज़ा पानी जिसमें नमक नहीं होता है। मीठा पानी कहते हैं नदी के पानी को, लेकिन समुद्र का पानी खारा पानी होता है क्योंकि इसमें नमक होता है। अब इस नमक के पानी में जब ऊपर से एक पूरी परत फ्रेश वाटर की बन जाती है, तो सोलर रेडिएशन बढ़ जाता है। ये जो आप सूरज देख रहे हैं, ये अपना तापमान कैसे बढ़ा देता है समुद्र का, ये उसी का अंदाजा है। क्योंकि अगर तापमान बढ़ता है इस फ्रेश वाटर की वजह से, तो जमीन तक यानी तल तक ये तापमान बढ़ जाता है पानी का। खारा पानी, मीठा पानी मिलकर जो समुद्र में रहता है, उससे कई गुना ज्यादा तापमान बढ़ता है। अब ये नमी बढ़ा देता है, और यही नमी बढ़ने की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ा, ये नमी साइक्लोन में तब्दील हो जाती है कहीं बीच इलाके में, और ये तेज हवाएं आती हैं सीधा जमीन की तरफ। पहले ऐसा कम होता था, इसकी गति कम होती थी, लेकिन अब इनकी गति तेज हो गई है क्योंकि ये हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और अपने साथ जितना ज्यादा नमी लेगी उतना ज्यादा चक्रवाती तूफान ताकतवर होता है और अपनी ताकत आकर दिखाता है जमीन पर। इसके पहले 1960 के दशक में एक साइक्लोन आया था जिसे समर साइक्लोन कहते हैं, लेकिन अब इन समर साइक्लोन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में ताउते था, अगर आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, और ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन यास। लेकिन ये संख्या यहाँ कम होगी नहीं, ये संख्या तो अब बढ़नी शुरू हुई है। तबाही का मंजर ये होता है कि सिर्फ आदमी नहीं मरते हैं, मछलियाँ, जानवर जो समुद्र में रहते हैं, उनकी भी जान चली जाती है। और ये प्रकरण अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है जैसे पिछले कुछ वर्षों में समुद्र किनारे के पास आ गया है और किनारा छोटा हो गया है, शायद आदमी को भी इसी तरह किनारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रकृति ने किनारा कर लिया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूरी, ओडिशा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।